वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, बिहार पीसीएस के पीवाईक्यू सीरीज में ज्योग्राफी हम लोगों ने जो चालू कर दी है, एक लेक्चर आपको दे चुका हूँ। पॉलिटी के पूरे पीवाईक्यू करा चुका हूँ। अच्छे से देखिए उसको और समझिए किस सब्जेक्ट में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अपने ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, कह रहा है द क्लियर स्काई नाइट इज कोल्डर देन क्लाउडी स्काई नाइट, यानी रात में साफ आसमान रात में बादल वाले आसमान की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। क्यों है ऐसा, क्या कारण है? इसका कारण है विकिरण, रेडिएशन। क्यों? क्योंकि दिन में तो देखो सूरज की किरण जो आती है वही रेडिएशन रात में वापस जाती है ना, तो ये फिर ठंडा हो जाता है भाई, ठीक है, रेडिएशन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये बताना है आपको। मेडिटेरेनियन रीजन समर रेनफॉल यानी गर्मी ग्रीष्म वर्षा, इक्वेटोरियल रीजन यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोपहर में गरज के साथ वर्षा, और मॉनसून रीजन में हैवी रेनफॉल इन ऑल मंथ्स, डेजर्ट रीजन विंटर रेनफॉल। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, दोपहर में गरज के साथ वर्षा यहाँ होती है इक्वेटोरियल रीजन में। क्यों? क्योंकि पूरे दिन देखोगे धूप बहुत तेज़ रहती है, ओवर हेड रहता है सन, तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होगा, बारिश होगी भाई, ठीक है। तीसरा कह रहा है विच इज नोन एज मिस्ट्रेस ऑफ द ईस्ट ओशियन, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के रूप में किसे जाना जाता है? श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार या इंडिया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा, है ना। मिस्ट्रेस ऑफ द ईस्ट ओशियन किसको कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। चलिए अगला है, द टाइम टेकन बाय सन टू रिवॉल्व द सेंटर ऑफ मिल्की वे, यानी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आकाश गंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ साल लगते हैं। कितने? 25 करोड़ साल। अगला है, सरल चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इग्नियस रॉक, ठीक है। यहाँ पे सरल चट्टानों की जगह आप आग्नेय शैल भी लिख सकते हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टानें, क्योंकि आग से बनी होती हैं। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। इट हैज़ लेस प्री फॉसिल, यानी इसमें पूर्व जीवाश्म कम होते हैं। ये पानी के लिए झरझरा है, यानी पोरस है वाटर के लिए। क्रिस्टल और गैर क्रिस्टली दोनों हैं, या इन चट्टानों में सिलिका नहीं है, ठीक है। तो इसका कौन सा सही होगा? दे आर क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन बोथ, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्ट सिटी, निम्नलिखित में से कौन एक बंदरगाह शहर नहीं है? टोक्यो, कैनबेरा, न्यूयॉर्क या लंदन? तो इनमें से कौन नहीं है भाई? कैनबेरा नहीं है, ठीक है, कैनबेरा पोर्ट सिटी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ना, जो इधर बनी हुई है, आप देखोगे पोर्ट सिटी नहीं है ये। अगला, मिनिमम फॉरेस्ट इज इसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वन कितने आवश्यक हैं? तो पारिस्थितिकी संतुलन या इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए न्यूनतम जो वन आवश्यक है वो है 33% ऑफ टोटल लैंड, ठीक है, 1/3 पर पे कह सकते हो आप। फिर कह रहा है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिग्नाइट, किस देश में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? चाइना के पास है। किसके पास है? चाइना के पास है, ठीक है। फिर कह रहा है राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? भारत के चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? केरल, तमिलनाडु को, डेल्टा रीजन, कृष्णा गोदावरी, नॉर्थ ईस्ट रीजन या इंडस गंगा प्लेन? तो कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं चावल का कटोरा या राइस बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ में रण में गायब हो जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिसअपियर इन द रन ऑफ कच्छ? ताप्ती, कृष्णा, लूनी या नर्मदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। अगला, मॉनसून की वापसी से संकेत मिलता है क्या? विड्रॉ मॉनसून इज इंडिकेटेड बाय क्लियर स्काई यानी साफ आसमान, हाई प्रेशर इन बे ऑफ बंगाल, टेम्परेचर इंक्रीज ऑन लैंड। तो कैसे पता चलेगा कि मॉनसून की वापसी के संकेत मिल रहे हैं, मॉनसून वापस आ रहा है, विड्रॉ कर रहा है? तो इसमें से ऑप्शन जो है पहला सिर्फ सही होगा, आसमान साफ होगा, है ना, साफ आसमान, ठीक है। चलिए, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है इनमें से? नर्मदा, गंगा, गोदावरी या महानदी में से? तो ये तो काफ़ी आसान है, गंगा हो जाएगी, ठीक है। अगला कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो इसका अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना होगा। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए, सबसे डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा तो इसमें आपको एमपी दिखेगा। कौन दिखेगा? एमपी दिखेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे यूपी आ जाता है, फिर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और फिर आ जाएगा बिहार,
यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी देखिए आते हैं। 34 में वेयर डज द अल नीनो करंट फ्लो, अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल या मोर देन वन ऑफ अबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। अगला कह रहा है मार्मो गोवा पोर्ट, ये कहाँ पे है मार्मो गोवा पोर्ट? तो मार्मो गोवा नाम से पता चल रहा है मार्मो गोवा गोवा में ही है। कहाँ पे है? गोवा में ही है, ठीक है। इसके बाद है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिश इंडस्ट्री इन इंडिया इज इन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मछली उद्योग कहाँ पे है? डीप सी, कोस्टल रीजन, कल्चरल इनलैंड या नेचुरल इनलैंड, यानी गहरा समुद्र, तटीय क्षेत्र, सांस्कृतिक अंतर्देशीय या प्राकृतिक अंतर्देशीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तटीय क्षेत्र या कोस्टल रीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉपुलेशन एज पर 1991 सेंसस, 1991 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन सही कर लीजिएगा, 843.9 मिलियन के आसपास थी, जिसको हम कहेंगे लगभग 84,63,02,668 के आसपास थी। मतलब आप 84,63,00,000 के आसपास याद कर सकते हो इसको, ठीक है। तो थोड़ा करेक्शन है इसमें। अगला है 38 लोकल टाइम ऑफ पटना, पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, पीछे है, मानक समय के बराबर है या मानक समय से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सेम है भाई, जो भारत का मानक समय वो तो सब जगह सेम ही होगा ना, तो सेम है ना, कोई दो टाइम जोन तो हमने ले नहीं रखे हैं। इसके बाद है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, कितनी देर में जो है अर्थ चक्कर लगा लेती है, पृथ्वी चक्कर लगा लेती है सूर्य का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 365.25 है ना, तभी तो आप देखते हो ना 4 साल बाद जो है लीप ईयर आ जाता है, तो 365.25 होता है। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है सोलर सिस्टम का? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह वीनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीनस हो जाएगा सबसे गर्म ग्रह। तो दोस्तों यहीं पे इसकी करते हैं समाप्ति। इसको अच्छे से करिए, अगर आप कहेंगे तो मैं प्रश्नों की संख्या आपके लिए बढ़ा भी दूंगा। और कमेंट में बताइए दोस्तों आपको हिस्ट्री और इसके बाद बिहार जी के कौन से सब्जेक्ट के और भी आप देखना चाहते हैं। संपूर्ण तैयारी आप 71st BPSC की कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। संपूर्ण तैयारी इसमें आपको कराई जाती है, प्री की, मेंस की, टेस्ट सीरीज़ के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ पूरा सपोर्ट आपको दिया जाएगा।